दोस्तों नमस्कार, मैं नवीन कश्यप फिर आपके सामने एक नई बात, एक नए विचार लेके दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, कामयाब होंगे, सफल होंगे। और दोस्तों आप बार बार कहते होंगे नवीन कश्यप बार बार यही बात दोहराता है। दोस्तों जब भी मैं आपके सामने आऊँगा, जब भी आपसे मैं बात करूँगा, हमेशा यही बात दोहराऊँगा। दोस्तों सकारात्मकता के साथ रहिए, सफलता प्राप्त करते रहिए, दोस्तों मेहनत करते रहिए और दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों आज मैं बताना चाहूँगा सफलता सफलता प्राप्त करने वाले लोग बेकार की अबुनियादी बातों पर विनाशकारी विचारों पर ध्यान नहीं देते। वो समझते हैं हमें अपनी बुनियादी मजबूतों को अपनी मजबूतियों से लेके उनको कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सफल करा जाए। दोस्तों वो अपना समय बेकार की बातों, बेकार के विचारों में नहीं उतारते। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई या हम जब किसी के लिए ये मन में ठान लेते हैं कि हमें हर हाल में सफलता प्राप्त करनी है और सफल होना है तो दोस्तों फिर ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है और दोस्तों हम सफल होते हैं। दोस्तों एक लड़का था, एक कॉलेज में वो पढ़ता था और वो उस फुटबॉल की टीम में रोज़ प्रैक्टिस करने जाता था मगर दोस्तों उसका कभी भी टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ। और दोस्तों जब फुटबॉल मैच के लीग मैच शुरू हुए वो तब भी नहीं आया। फिर दोस्तों सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल हुआ, तब भी नहीं आया। सेमीफाइनल हुआ वो तब भी नहीं आया। मगर दोस्तों जिस दिन फाइनल था उस दिन वो लड़का आया और उसने अपने कोच से कहा कि कोच साहब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आज तक आपने मुझे हमेशा अतिरिक्त प्लेयरों में रखा है, मुझे कभी भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया। दोस्तों उसने अपने कोच से कहा मैं आज आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आज इस मैच में खेलने का मौका दिया जाए। दोस्तों वो टीम का फाइनल मैच था। कोच ने कहा नहीं बेटा, मैं आपको इस मैच में मौका नहीं दे सकता क्योंकि ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है, टीम की इज्जत का सवाल है, फाइनल मैच है। अगर हमारी टीम तुम्हारी वजह से हार गई तो हमारे कॉलेज की और हमारी टीम की बेइज्जती होगी। मगर दोस्तों उस लड़के ने बहुत ही विनती की, बहुत ही निवेदन किया। आज से पहले कभी भी उस लड़के ने अपने कोच से ऐसा निवेदन, ऐसी विनती नहीं की थी। तो फिर कुछ समय रुककर उस कोच ने कुछ विचार किया और तब उससे कहा देखो बेटा, मैं अपने ही विचार के खिलाफ जाकर तुम्हें इस टीम में खेलने का मौका दे रहा हूँ, तो मेरे इस निर्णय से मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करना। तो दोस्तों उस लड़के ने कहा कोच सर आपका धन्यवाद, मैं आपके इस निर्णय को आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। दोस्तों उस टीम का मैच शुरू हुआ और जब मैच शुरू हुआ, जब भी बॉल उस लड़के के पास आई उसने गोल किया। और गोल जब भी आई, ये मान के चले उस टीम का मेन हीरो वो लड़का ही रहा। उसके खेल को देखकर कोच भी अचंभे में थे कि ये लड़का ऐसे कैसे खेल रहा है, ऐसे कैसे कर सकता है। वो अपने विश्वास नहीं कर पा रहे थे। मैच खत्म हुआ, उनकी टीम जीती, कॉलेज की इज्जत भी ऊपर गई और वो फाइनल मैच जीतकर वे आए और उस टीम का हीरो वो लड़का रहा। तो जब वो मैच खेल के अपने कोच के पास आया तो उसके कोच ने उससे कहा बेटा, मैं तुम्हारे खेल को देखकर हैरान हूँ, मैंने आज तक तुम्हें प्रैक्टिस में भी इस तरीके से खेलता हुआ नहीं देखा जैसे तुमने आज इस मैच में खेला है। तो तब उसने बताया आज मैं इस मैच की सफलता के लिए इसलिए खेल रहा हूँ कि आज मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं। दोस्तों उसके कोच ने मुड़कर देखा, अपनी गर्दन घुमाकर उसके पिताजी वहाँ पर जहाँ बैठे रहते थे वहाँ नहीं थे। तो तब कोच ने उस लड़के से कहा बेटा, आपके पिताजी तो वहाँ नहीं है जहाँ बैठे रहते हैं। जब भी वो लड़का मैच की प्रैक्टिस करने आता था तो उसके पिताजी वो ग्राउंड के पास बैठकर उसके मैच को, उसके खेल को देखा करते थे। तब उसने बताया कि मेरे पिताजी 5 दिन पहले गुजर गए कोच साहब।
तो तब उस कोच ने कहा, जब वो गुजर गए तो वो कैसे देखे, तो उसने कहा आज वो मेरे को ऊपर से देख रहे हैं। अब कोच साहब, मैंने आपको कभी नहीं बताया, मेरे पिताजी आंखों से देख नहीं सकते थे। तो दोस्तों, जब मन में ये आ जाता है हमारे कि हमारा कोई हमें देख रहा है या हमें अपने के लिए सफलता प्राप्त करनी है, तो दोस्तों अपने अंदर, हमारे अंदर एक तरह की अलग ही एनर्जी, अलग ही विश्वास, अलग ही आत्मविश्वास और हमारी छवि अलग ही होती चली जाती है दोस्तों, और हम सफलता प्राप्त करते चले जाते हैं। हमारे अंदर ऐसी आंतरिक प्रेरणा आ जाती है कि दोस्तों हमें हर हाल में सफल होना है, अपने को दिखाना है, अपने को जो हमसे उम्मीद करा उनकी उम्मीदों को हमें आगे लाना, उनकी उम्मीदों को हमें बढ़ाना है दोस्तों। तो दोस्तों यही है कि जब हम ये मन में ठान लें कि हमें सफल होना है, तो दोस्तों ऊपर वाला भी हमारा साथ देता है। और दोस्तों इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स में ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन पैदा होने लगती है कि दोस्तों हम आगे बढ़ने लगते हैं और हम सफल होने लगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी सोच वाले लोग यही काम करते हैं और असाधारण लोग दोस्तों अवसर ढूंढते हैं, जबकि साधारण लोग सुरक्षा ढूंढते हैं दोस्तों। एक ऐसे किसान था, एक पुजारी किसी गाड़ी में जा रहा था, वो रास्ते में एक खेत को देखकर रुका और उस गाड़ी में से उतरा। दोस्तों मैं अवसर के ऊपर बता कि जब इंसान को अवसर मिलेगा दोस्तों, रुका और उस खेत की लहलाती फसल को देखकर उसकी तारीफ करने लगा दोस्तों। जब वो किसान, उस किस खेत का मालिक किसान ट्रैक्टर चला रहा था, जब उस पुजारी के पास आया, तब उस पुजारी ने उससे कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, भगवान ने तुम्हें ऐसा खेत दिया है, तुम्हें भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहिए। तो किसान ने ये कहा, हाँ ठीक, आप ठीक कह रहे हो, मैं भगवान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा खेत दिया। और मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब जब नहीं आए, जब ये खेत भगवान के हाथों में था, मतलब कि तब इस खेत में, जब आप नहीं आए तब इस खेत में कुछ नहीं था। तो दोस्तों उस किसान को अवसर मिला, उस किसान को वो खेत मिला, उस किसान ने उसमें मेहनत करी, अवसर ढूंढे, उसे एक अच्छी फसल उगाई, अच्छी लहलाती फसल उगाई और दोस्तों उसने सफलता प्राप्त करी। तो दोस्तों सफलता प्राप्त करने वाले लोग अपने समय को गंदी जगह, बेकार के विचारों में, उल्टी सीधी बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते हैं। वो दोस्तों एक अपनी ज़िंदगी का असूल बनाते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक सीमा रेखा बनाते हैं कि हमें इस सीमा रेखा के पार नहीं जाना है और हमें इन उसूलों से ऊपर नहीं जाना दोस्तों। और दोस्तों सफलता कोई रहस्य नहीं है, वो केवल जीवन के उसूलों का अमल करने का एक रास्ता है। और जब हम उसूलों को लगातार, उन उसूलों पर लगातार अमल करते चले जाते हैं, तो नतीजा दोस्तों सफलता का होता है। उसके विपरीत दोस्तों असफलता भी बार बार की हुई गलतियों का नतीजा होता है कि हम बार बार गलती दोहराते हैं और दोस्तों बार बार हम गलत करते हैं, तो हमें असफलता मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए, सफलता के रास्ते पे चलना चाहिए दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा के साथ में भी चलना चाहिए दोस्तों। सफल लोग जो कार्य, जो मेहनत, जो लगन, जो निष्ठा रखते हैं, वो हमें रखनी चाहिए और उसके आगे दोस्तों हमें सफलता प्राप्त करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और दोस्तों हमें हमेशा सफलता पर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। आज की बात में अपनी बात खत्म करते हुए दोस्तों, सफलता के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर आपको दो नई तरीके से, नई कहानी से बताना चाहता था दोस्तों। हमें सफल होना है तो उस लड़के की तरह मेहनत करनी है, अवसर प्राप्त होते हैं तो उस किसान की तरह हमें मेहनत करनी है और दोस्तों सफल लोगों की तरह सोचना है और सफल लोगों की तरह हमें आगे बढ़ना है, ना कि असफल लोगों की तरह हमें समय और अपना समय बेकार करना है। और ये देखना है कि नाकामयाब लोग जो सोचते हैं कि उनकी लॉटरी लग जाएगी, उसी चक्कर में लगे रहते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हम कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और सफलता के लिए दोस्तों मेहनत बहुत ज़रूरी है, आंतरिक प्रेरणा बहुत ज़रूरी है और अपने मन में एक सोच, एक धारणा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बात खत्म करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, कामयाब रहें और दोस्तों सफलता को प्राप्त करते रहें और अपनों की इच्छाओं को और अपने को सोचकर, अपने को देखकर अपनों को बढ़ावा देते रहें, अपनों का साथ देते रहें और दोस्तों हमेशा मुस्कुराते रहें, दूसरों की मदद करते रहें दोस्तों, दूसरों को सहायता करते रहें दोस्तों, बच्चों के दिल में बने रहें दोस्तों और जो हमारे सच्चे आलोचक हैं उनके साथ में रहें दोस्तों।
अच्छे विचारों वाले व्यक्तियों के साथ रहें दोस्तों, और अच्छे विचार अपनाएं दोस्तों। तो दोस्तों अपनी बात खत्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।